हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महेश आनंद एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है बैंकिंग। और इसके अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है और सॉल्व करेंगे हर वो टाइप्स के सम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट, जिसे हम क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं, एक ऐसा यूनिक टर्म डिपॉजिट है जो इंडियन सिटीजन को इंडियन बैंक द्वारा ऑफर किया जाता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है या फिर कह ले एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां इन्वेस्टर एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करती है जो 5 के मल्टीपल में होती है। जैसे आप हर महीने ₹10, ₹15, ₹100, ₹500, ₹1000 इत्यादि डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये फिक्स्ड अमाउंट किसी फिक्स्ड नंबर ऑफ मंथ के लिए ही की जाती है जो कि 6 के मल्टीपल में होती है। जैसे आप आरडी अकाउंट 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने इत्यादि तक चला सकते हैं। आरडी अकाउंट बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस दोनों में चलाया जा सकता है। इस अकाउंट का इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वैरी करता है, यानी किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट 5.5% पर एनम हो सकता है, किसी का 6.2% पर एनम, तो किसी का 8.5% पर एनम भी हो सकता है। आरडी अकाउंट में मिड टर्म या पार्शियल विथड्रॉवल ऑफ मनी अलाउड नहीं होती, यानी टेन्योर खत्म होने से पहले आप अपना पैसा पूर्ण या आंशिक रूप से निकाल नहीं सकते। अब ये टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट होता क्या है? टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप कितने समय के लिए आरडी अकाउंट चला रहे हैं। ये जो टर्म पीरियड या टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, शॉर्ट टर्म टेन्योर, जिसमें आप आरडी अकाउंट को 6 महीने से 1 साल तक चला सकते हैं। दूसरा, मीडियम टर्म टेन्योर, जिसमें आप आरडी अकाउंट को 18 महीने से 5 साल तक चला सकते हैं। और तीसरा, लॉन्ग टर्म टेन्योर, जिसमें आप आरडी अकाउंट को 5 साल से अधिक, मैक्सिमम 10 साल तक चला सकते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। पहला टर्म है प्रिंसिपल, यानी मंथली डिपॉजिट, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। आप जो हर महीने डिपॉजिट करते हैं उसे ही प्रिंसिपल कहा जाता है। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी टर्म पीरियड, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, एन मंथ्स में होने चाहिए। यदि क्वेश्चन में टाइम ईयर्स में दिया गया हो तो आप उसे 12 से मल्टीप्लाई कर मंथ में कन्वर्ट कर लें। थर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो R% पर एनम से डिनोट किया जाता है, जिसके आधार पर हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेस्ट ऑब्टेन करते हैं। अब कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला है सम डिपॉजिटेड, यानी कि P इंटू एन। P है हमारा प्रिंसिपल और N है हमारा टाइम इन मंथ्स। मान लीजिए आप हर महीने 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं, यानी कि आपका प्रिंसिपल हो गया 100 रुपए, और आपका टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 महीने का है, यानी कि आपका जो आरडी अकाउंट है उसका टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि टाइम पीरियड 6 महीने का है। तो आप
100 रुपए करके 6 महीने तक जमा कीजिएगा तो 100 इंटू 6 यानी कि 600 रुपीज आपका सम डिपॉजिटेड होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं जो है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। अब इस इंटरेस्ट के फॉर्मूले को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो है मैच्योरिटी वैल्यू। एक्चुअली पीरियड के एक्सपायरी के बाद यदि आपने 5 इयर्स का आरडी अकाउंट खोल रखा है तो 5 साल के बाद आपको जो अमाउंट मिलता है उस अमाउंट में आपका अपना पैसा यानी कि सम डिपॉजिटेड और उसमें जुड़ा हुआ इंटरेस्ट भी रहता है। तो सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू द मैच्योरिटी वैल्यू जो पीरियड के एक्सपायरी के बाद आपको मिलता है। यानी कि टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट खत्म होने के बाद जो अमाउंट आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलती है उसे हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। सम डिपॉजिटेड को हम लोग P इंटू एन लिखेंगे और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग पहले ही जान चुके हैं, P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। और इस इंटरेस्ट के फॉर्मूले को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। थैंक यू।